आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 33वां अध्याय आकाशवाणी। ब्रह्मा जी बोले कि उधर दक्ष और देवताओं को अपशगुन हुए वीरभद्र के चलते ही दक्षादि को यज्ञ से विध्वंस सूचक तीनों प्रकार के उत्पात हुए। दक्ष की बाइयां बाहु और जंघा फड़कने लगी। पृथ्वी में भूकंप हुए, दिशाएं मलिन हो गई, सूर्य के में काले दाग दिखाई देने लगे, बिजली और अग्नि के समान ही नक्षत्र गिरने लगे। हजारों गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे, जिनकी छाया से मंडप ढक गया। गीदड़ भयानक शब्द करने लगे, श्वेत भिक्षुओं के साथ ही उल्काओं की वर्षा होने लगी। प्रचंड आंधी आई, दक्षा दिक बार बार रुधिर वमन करने लगे। आकाश से रक्त वर्षा होने लगी, दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया, दिग्दार होने लगा और विष्णु आदि को भी अत्यंत भय उत्पन्न हुआ। वैकुंठवासियों सहित सबकी शक्ति छिन्न हो गई और सभी घबराकर अपने अपने स्थान में कछुओं के समान लौटने लगे। फिर उसी समय ही यह आकाशवाणी हुई कि हे दक्ष, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा पापी और मूर्ख है। अब तुझे शिवजी द्वारा अवश्य ही महादुख की प्राप्ति होगी और खेद है कि तेरे कारण आज यहाँ उपस्थित सब देवताओं को भी महान दुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुन तथा अपशगुनों को देख दक्ष बड़ा ही दुखी हुआ और डरता कांपता विष्णु जी के शरण में जाकर उनसे स्तुति करते हुए बोला। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।